तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास बेटा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है वो क्या होती है? जो जूते का डिब्बा है, देखा होगा ना? यस। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसकी एक 6 दीवार होती हैं, इसको बोलते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया। LSA बोलते हैं शॉर्ट में। क्यूबॉइड। TSA भी बता दिया हमने, LSA भी बता दिया है। क्यूब, ऐसी क्यूबॉइड जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक जैसी हो। ये क्यूब है साइड A, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसकी सब एक जैसी है। तो TSA 6A स्क्वेयर, LSA 4A स्क्वेयर एंड वॉल्यूम V इज इक्वल टू A क्यूब। उसके बाद आता है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस होता है, पाइप की जैसे जो स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंडर होता है। रेडियस R और हाइट हम ले लेते हैं H। तो सबसे पहले इसका होता है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो गोल गोल है इसके चारों तरफ, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड दैट्स इक्वल टू 2 पाई RH। इसके बाद TSA, जिसमें दोनों ढक्कन शामिल होंगे ऊपर नीचे के, तो CSA प्लस में 2 ढक्कन, 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वेयर एंड पाई R स्क्वेयर। टू पाई RH इंटू H प्लस R, ये TSA है। नीचे वाला फार्मूला ये याद रखना आपने, वॉल्यूम पाई R स्क्वेयर H, एरिया ऑफ बेस, बेस सर्कल है और हाइट H है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वेयर। सिलेंडर, सिलेंडर के बाद आता है कोन। जैसे जोकर की टोपी होती है या बर्थडे कैप होती है आपकी, इसमें हाइट, ओनली हाइट लिखा है तो इसका मतलब H है वो, रेडियस ऑफ बेस एंड स्लेंट हाइट L, स्लेंट हाइट तिरछी ऊंचाई,
तो सबसे पहले यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। उसी तरह से अब CSA इज इक्वल टू पाई RL TSA, इसमें नीचे बेस का और जुड़ जाएगा सर्कल का, पाई RL प्लस पाई R², और पाई R बाहर लेने के बाद R प्लस वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 1/3 पाई R² H। कोन के बाद आता है हमारे पास सफियर और हेमिस्फीयर। ठीक हो गया, कोन भी हो गया। अब है सफियर। गोला जिसको बोलते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट की बॉल है। CSA, इसका TSA भी वही होता है, CSA भी होता है। क्या होता है? 4 पाई R²। और वॉल्यूम 4/3 पाई R²। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे था ये। और 6th है हेमिस्फीयर। अर्ध गोला, आधा गोला। तो CSA और TSA में क्या होगा? एक ये एरिया सर्कल का और जुड़ जाए, क्या हो जाएगा? 3 पाई। और वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 तो ये ऐसे याद करने सारे, और चैप्टर खत्म हो जाएगा इस पे। क्या आपने बोलना? तो बोलना आता है ये सारा? दिनेश या आकाश में से बोल दे भाई। पहले कैसे याद करना है मैंने समझा रखा। क्यूबॉइड बोलो। क्यूबॉइड TS इज इक्वल टू T into L प्लस BH प्लस HL। LS A इक्वल टू A 2 into BH प्लस HL। वॉल्यूम इज इक्वल टू L गुणा B गुणा H। क्यूब इज इक्वल टू TS इज इक्वल टू 6² LS A इज इक्वल टू 4² वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब। सिलेंडर CS इज इक्वल टू 2 पाई RH। TS इज इक्वल टू 2 पाई R into H प्लस R। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R² H। कोन CSA इज इक्वल टू पाई R L। कौन में पहले ये बोलना बेटा, कौन में ध्यान से सुनो पहले। L² इज इक्वल टू L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। CSA इज इक्वल टू पाई R L। TSA इज इक्वल टू पाई R into R प्लस L। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई R² H। स्पेयर CSA इज इक्वल टू 4 पाई R²। TSA इज इक्वल टू 4 पाई R²। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। हेमिस्फीयर CSA इज इक्वल टू 2 पाई R²। TSA इज इक्वल टू 3 पाई R²। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई R क्यूब। निखिल बोल दे भाई। क्यूबॉइड TSA is equal to into LB plus BH plus HL। LSA is equal to 2 into BH plus 2 into BH, PH नहीं भाई, BH plus HL। हाँ, BH plus HL। वॉल्यूम L multiply B multiply H। क्यूबॉइड TSA क्यूब A square
cube TSA is equal 6A square, LSA is equal 4A square, volume A cube. Cylinder CSA is equal to 2 pi RH, TSA is equal to pi RH plus pi R square plus R pi R. ये नहीं बोलना, ठीक है, ये बोलना है 2 pi R इंटू H plus R, volume pi R square H, cone L square is equal H square plus R square, CSA is equal pi S pi R L, TSA pi R into R plus L, volume 1/3 pi R square H, spares CSA is equal to TSA is equal 4 pi R square, V is equal 4, volume is equal 4/3 pi R cube. Hemisphere CSA is equal to 2 pi R square, TSA is equal to 3 pi R square, volume is equal to 2/3 pi R cube. अर्स बोल भाई। TSA is equal to 2 into LP plus BH plus HL, LSA is equal to 2 into BH plus HL, volume is equal to L into B into H. TSA is equal to 6A square, LSA is equal to 4A square, volume is equal to A cube. Cylinder CSA is equal to 2 pi RH, TSA is equal to 2 pi R into H plus R, volume is equal to pi R square H. Cone L square is equal to H square plus R square, CSA is equal to pi R L, TSA is equal to pi R into R plus L, volume is equal to 1/3 pi R square H, where CSA is equal to TSA is equal to 4 pi R square, 4 pi R square, volume is equal to 4/3 pi R cube. Hemisphere Hemisphere CSA is equal to 2 pi R square, TSA is equal to 3 pi R square, volume is equal to 2/3 pi R cube. तो एक्सरसाइज पे आते हैं भाई, और बाकी को भी याद होंगे क्योंकि क्लास में सुन चुका हूँ। तो ये पहले मैं जब भी ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता इतना मैं रोज़ सुनूँगा, इनने भी स्टैटिस्टिक्स वाले भी। तो पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, 2 cubes each of volume 64 centimeter cubic are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. 2 क्यूब हैं बेटा, एक तो ये है, एक ऐसी ही और है। चौंसठ तो इसका वॉल्यूम है, 64 इसका है। तो इसकी साइड कितनी होगी? वॉल्यूम 64 है, वॉल्यूम होता क्या है? ए क्यूब। तो ए ये किसका क्यूब है? 4 का। तो ए कितना आ जाएगा? 4। इसकी भुजा 4 है, इसकी भी भुजा कितनी है? 4। फिर क्या किया? इनको जोड़ दिया गया। तो जोड़ने के बाद क्या होगा? ऐसे जोड़ रखे है बेटा इनको। तो देखो ये तो 4 ही रहेगी, ये भुजा कितनी हो जाएगी? 4 ये कुल मिला कितनी हो जाएगी?
8 और हाइट भी 4, तो क्यूबॉइड बन गई। एल कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 8, एच कितना है 4। पूछा क्या है इसने, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड TSA, क्या होगा इसका TSA। पहले फार्मूला लिखेंगे 2 इंटू प्लस बी एच पी, तो 4 इंटू 8, 8 इंटू 4, 32, 2 इंटू 80, 160 सेंटीमीटर क्यूबिक स्क्वायर। ठीक है बेटा, ज़्यादा हिस्ट्री जोग्राफी रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट फिगर बनाओ रफ सी। सेकंड, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड ऑन ए सिलेंडर mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is this. Height of the vessel is this. Find the inner surface area of the vessel. Vessel ऐसा है, पहले हेमिस्फीयर है नीचे, बर्तन है कोई, ऊपर एक सिलेंडर है, इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर कितना हो जाएगा बताना एक बार। 7 सेंटीमीटर। 14 का आधा, ये आर है। ये हेमिस्फीयर का भी आर इतना ही है और सिलेंडर का भी एच दे रखा है सिलेंडर का। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट तो यहाँ नीचे तक होगी, ये 13 है, तो ऊपर कितनी रह जाएगी, ये नीचे कितना है बेटा 7, क्योंकि रेडियस 7 है, तो ऊपर कितना रह जाएगा ये 6। तो सिलेंडर के लिए एच कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे हेमिस्फीयर के लिए R इज इक्वल टू 7। सिलेंडर के भी सारी चीज़ें लिख दो। R इज इक्वल टू 7, H इज इक्वल टू 6। इनर सरफेस एरिया चाहिए सारा, तो इनर CS से किसका लग जाएगा इसमें, सफियर का, और CS से किसका लग जाएगा, सिलेंडर का। रिक्वायर्ड एरिया CS से हेमिस्फीयर प्लस CS से क्या आ जाएगा, सिलेंडर। हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर, इसका 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर बाहर ले लो, क्या रहेगा R प्लस एच, इनकी वैल्यू रख दो। जब तक नहीं कहता इतना 22/7 यूज करना है। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 13, 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, फार्मूले याद होने चाहिए बस। थर्ड है, इट वाज इन फॉर्म ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, उसी तरह से हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर अब की बार क्या है, कौन है। सेम रेडियस, टोटल हाइट ऑफ टोटल हाइट कितनी है
15.5 और रेडियस दे रखा है 3.5। तो टोटल सरफेस एरिया देखो, कोन का क्या क्या है। कोन का आर दे रखा है 3.5। नीचे भी कितना होगा ये 3.5। ऊपर कितना रहेगा 11.5। 12। 12 रहेगा बेटा। 15.5 में से 3.5 घटाएंगे, समझ रहे हो ना। यस। अब कोन का एच दे दिया, और क्या चाहिए एल। एल क्या होता है एच के प्लस 12 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर 144। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1000। 1235 होता है क्या 1225 25 होता है। तो 2 के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 16625। तो h कितना आ जाएगा यहाँ से 12.5 हो जाएगा। 5 ये 12.5 का स्क्वायर बनेगा, समझ रहे हो। h तो इसका l आ गया यहाँ। l कितना आया बेटा 12.5। हेमिस्फीयर r कितना है 3.5। अब सारा सरफेस एरिया क्या क्या शामिल है, सी एस से हेमिस्फीयर का, और सी एस से किसका रिक्वायर्ड एरिया। सी एस से हेमिस्फीयर प्लस सी एस से ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये होता है पाई आर एल। तो पाई आर तो बाहर आ गया, 2r प्लस कितना बच गया l। r कितना है 3.5। 2 गुणा में 3.5 जमा में 12, तो ये आ गया 22 गुणा में 0.5, क्योंकि 5 पे कट जाएगा। और ये 7 12 7 कितना हो जाएगा 19। ये आ जाएगा 22 को 0.5 से तो 11 गुणा में 19, और 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 1 20। इतना आंसर आएगा। समझ आ रहे हैं ना। रितिका को समझ आ रहे हैं। यस सर। उसके बाद है बेटा 4th क्वेश्चन। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid। बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया, ये एरिया के क्वेश्चंस हैं, ये आया हुआ था पिछली बार। एक क्यूबिकल ब्लॉक है सर। वो सवाल का आंसर कट लग रहा है। ठीक कर लियो यार, ये मेथड का पता होना चाहिए। कर लेगा ना। हाँ बताओ था सर वैसे। ओके।
क्यूबिकल ब्लॉक बना दिया, साइड कितना है 7 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर, यहाँ इसके ऊपर है ना एक हेमिस्फीयर है, और ये सारे किनारों को छुएगा इसके। तो इसका डायमीटर कितना होगा, 7 है पूरा। रेडियस कितना होगा, आर कितना हो जाएगा 7/2। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का सरफेस एरिया देखो बेटा क्या होगा, पूरे में से किसका घटाएंगे, एक सर्कल का घटाएंगे, और जोड़ेंगे क्या, CS से किसका, हेमिस्फीयर का। तो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब पूछा गया क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूब TSA क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CS से किसका बेटा, हेमिस्फीयर का। समझ आ गई ना बात। देखो इसके ऊपर ढक दिया इसने, तो ये कॉर्नर आएंगे, कॉर्नर कैसे आएंगे, सर्कल का एरिया बाहर कर दो सारे में से, चारों दीवारें नीचे का और ये सब इसमें से, और क्या जोड़ेंगे ये, तो ये होता है A² 6A² पाई R² प्लस 2π R²। तो ये आ गया 1πr² घट जाएगा इसमें से, जैसे माइनस का x और प्लस का 2x हो, तो 2x में से x घट के कितना आ जाता है x। इनकी वैल्यू रख दो अब, 6 × 7² पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7। 7 × 49 और 11 × 7 77। 6 × 54, 6 × 24 और 5 तो ये हो जाएगा बेटा 2 और 9 और 3 12 और 1 13। 3 और 13 ये आंसर आ गया। ये हरियाणा बोर्ड में आया हुआ था, समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसा ही 5th है। 5th में क्या है, अंदर से निकाल लिया अब की बार, तो उसमें भी वही बात है। अंदर से ऐसे निकाल लेगा ये, तो पूरे में से क्या निकालेंगे, सर्कल को बाहर करेंगे और अंदर का ये और हेमिस्फीयर का जुड़ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, ए हेमिस्फीयर depression is cut out from the face cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ये L है, तो हेमिस्फीयर के लिए R कितना हो जाएगा, L/2। तो ये क्वेश्चन कर लियो बेटा, ठीक है, ये कट जाएगा फोन। और एग्जाम्पल भी कर लियो, कल एक एक क्वेश्चन वाला ना करियो, एग्जाम्पल ये कर लियो, ठीक है। कल मेन मोड नहीं करना सर, वो मत करियो, ठीक है।
तो रिक्वायर्ड एरिया उसी तरीके से TS से किसका क्यूब होगा माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CS से किसका हेमिस्फीयर। तो ये आ जाएगा 6A² पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई r² हो गए तो 6L² और ये क्या हो जाए L/2 का होल स्क्वायर। बस यही आंसर हो गया। देखो यहाँ पे छठा क्वेश्चन है ये। ए मेडिसिन कैप्सूल इज द इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। एक कैप्सूल ऐसा हेमिस्फीयर के रूप में है, सिलेंडर है और उसके ऊपर जो है 2 एंड किसके जुड़े हुए हैं हेमिस्फीयर के। लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल वो 14 mm है और डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। तो यहाँ कहता है फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो इसके सरफेस एरिया में 2 तो हेमिस्फीयर हैं, तो रिक्वायर्ड पहले तो हेमिस्फीयर का लिखें। रेडियस क्या आएगा 5/2 mm। सिलेंडर H कितना हो जाएगा 5/2 इधर से छोड़ दें, 5/2 इधर से छोड़ दें तो इसका मतलब कितना छोड़ा हमने 5 छोड़ा। तो 14 में से 5 घटा दो, कितना रह जाएगी हाइट उसकी 9 mm। और रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा CS से सिलेंडर प्लस CS से हेमिस्फीयर 2 हैं, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा स्फीयर। तो ये होता है 2 पाई RH। ये कितना होता है 4 पाई। तो 2 पाई R कॉमन आ जाएगा, उसी तरह से H प्लस में 2R। तो 22/7 5/2 9 + 2 × 5। तो ये होगा 2 × 22/7 5/2 × 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो ये सब कट जाएंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। उसके बाद है A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top। सिलेंडर है उसके ऊपर एक कोन है। ये ऐसा टेंट है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट इसकी है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 मीटर और डायमीटर है 4। तो R कितना हो जाएगा 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर कितना दे रखा है तो रेडियस
एच हो गया 2.1। ये तो किसके लिए है? सिलेंडर के लिए। अब किसके लिए करेंगे हम बात? कोन के लिए। सलेंट हाइट ऑफ द कोन, सलेंट हाइट क्या होती है? एल 2.8 मीटर। आर इसका है ही 2 मीटर, वही है जो सिलेंडर का है। तो कहता है कैनवेस यूज़ करना है इसके बनाने के लिए। तो कैनवेस में क्या क्या आएगा? सी एस से सिलेंडर का और सी एस से कोन का। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवेस। क्या क्या आएगा इसमें? निखिल बता भाई। सिलेंडर प्लस तो सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई तो पाई आर तो बाहर आ जाएगा। 2h प्लस क्या रह जाएगा? एल 22/7। आर कितना है? 2। एच कितना है? 2.1। और एल कितना है? ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, यानी कि 7 हो जाएगा। तो 44 मीटर स्क्वायर ये आ गया कपड़े का एरिया। और खर्चा क्या है? कॉस्ट क्या है? 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कैनवेस क्या होगी? क्या होता है? एरिया इंटू में रेट। एरिया कितना है? 44। रेट कितना है? 500। तो 22,000 रुपये लग जाएंगे उसके। ठीक। अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीधा कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं। 8वां, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस। सिलेंडर है, डायमीटर भी है, हाइट डायमीटर। कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम इज होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सिलेंडर था, इसमें से क्या निकाल लिया? कौन निकाल लिया? उतने हाइट का और उतने रेडियस का। समझ रहे हो? जैसे ये बाहर निकल गया है, मैं समझा देता हूँ ऐसे। ये इतना पार्ट बाहर निकाल लिया हमने, तो ये खाली हो गया। अब इसके अंदर का एरिया चाहिए और बाहर का चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम सिलेंडर के लिए लिखेंगे। बता भाई अर्श, एच कितना है और आर कितना है? हाइट तो कितनी है उसकी? 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 1.4। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 1.4 डिवाइडेड बाय, ये सिलेंडर का हो गया। कौन का क्या होगा? एच कितना है? 2.4। 2.4 और आर कितना है? 0.7। 0.7 एल चाहिए। एल स्क्वायर क्या होता है? टू 2.4 का होल स्क्वायर, 0.7 का होल स्क्वायर। पाइथागोरियन नंबर क्या होते हैं? 3, 4, 5। 5, 12, 13, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 6, 8, 10।
हम्म, 7 24 7 24 25 10 24 9 15 तर 17। 8 15 17 वेरी गुड। 10 24 तो 7 24 25, 24 और 7 तो कितना आ जाएगा ये? 2.5 आ जाएगा। तो सारी चीज आ गई, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा अब? अर्श को बताने देना। किस किस का CSA TSA किसका क्या है बताओ। भाई एक तो गोल गोल है किसका, सिलेंडर का CSA, और क्या है कोन का भी CSA, और एक चीज और रहेगी, नीचे एक सर्कल और रह गया है ना, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो गया 2 पाई RH, ये हो गया पाई RL, ये हो गया पाई R स्क्वायर। तो पाई R बाहर आ गया, 2H L प्लस R। तो 22/7 0.7 2H 2 गुणा में 2.4 2.5 और R कितना 0.7। इसको सोल्व करो तो ये 7/10 समझ लो, 7 से 7 कट जाएगा 2.2 और ये हो गया 4.8 2.5 ये आ जाएगा 3.2। तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.0 आ जाएगा। तो ये आ गया 17.6 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी सिंपल था, ऐसा ही लास्ट है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट, एक वुडन का कोई आर्टिकल बना रहा है, एक हेमिस्फीयर ऊपर से निकाल लिया सिलेंडर में से और एक नीचे से। तो फिर कहता है टोटल सरफेस एरिया अब क्या हो जाएगा, कौन इसका सिलेंडर का CSA और हेमिस्फीयर का CSA और हेमिस्फीयर का, तो इसका मतलब सफियर का CSA समझ लो। एक तो इधर से निकाल दिया, एक इधर से निकाल दिया। तो R दे रखा है हाइट 10 सेंटीमीटर और R दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो सारी चीजें हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, CSA हेमिस्फीयर की बजाय हम क्या लिखेंगे, सफियर ही लिख देंगे। तो पाई R स्क्वायर H और 4 पाई 2 पाई R H 4 पाई R स्क्वायर। तो 2 पाई R बाहर आ गया, H प्लस R रह गया। तो 2 22/7 3.5 H कितना है 10 H प्लस 2R आएगा। यस। ठीक है, तो ये आ गया 2 × 22/7 35/10 और गुणा में
2 गुणा में 3.5 क्या हो जाएगा 7, 3.5 का 7 और 10 17। तो इसको सोल्व कर लेना है। 7 5 35, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 ठीक है बेटा। ये तो हो गए सरफेस एरिया। इन एग्जाम्पल में से और इसमें से एक क्वेश्चन आ लेगा। अब है वॉल्यूम का। ये कहता है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter. Height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid. सॉलिड कैसा है? एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर क्या है? कोन बना रखा है। A solid is in shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii equal to 1 centimeter. दोनों का रेड। नमस्ते भाई, कड़े था बताई। खेत में क्या रहता? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट रेडियस। एच जो है वो क्या है आपका कोन के लिए? एच कितना है? वो भी 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर के लिए आर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस किस का वॉल्यूम शामिल है? वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच 2/3 पाई आर। तो पाई आर स्क्वेयर बाई 3 बार आ जाएगा। क्या बचेगा? एच प्लस 2r। 22/7 1 का स्क्वेयर 1 जमा 2 गुणा 1 22/7 और गुणा में कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्यूबिक में देने आंसर वॉल्यूम के। ठीक है। तो अच्छा इन टर्म्स ऑफ पाई पूछ रखे आंसर, तो 3 पाई हो जाएगा। रचेल एन इंजीनियर स्टूडेंट एक रॉकेट बना रहा है। सिलेंडर हैं दोनों तरफ, कौन है? डायमीटर ये वो है। रॉकेट ऐसे है, और डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर के लिए क्या रहेगा? रेडियस कितना रहेगा? डायमीटर है 3/2 एच। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। मॉडल की लेंथ है बेटा 12। मॉडल की लेंथ है ये 12। रेडियस 1.5।
3/2 लिख लो, इधर कट पिट जाएगा। इफ ईच कोन है जे हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हाइट इस कोन की कितनी है 2, 2 ही इधर है, तो यहाँ कितनी बच गई बीच में, 8। तो सिलेंडर के लिए एच कितना रहेगा 8 सेंटीमीटर, कोन के लिए भी R 3/2 और एच कितना है 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम पूछा है इसका, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा पाई R स्क्वेयर, अरे गद हो, यहाँ 2 आएगा गुणा, ये 2 कोन है भाई, तो 2 गुणा में 2 करना पड़ेगा, समझ आई बात। लेकिन एच अलग अलग है इनके, पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वेयर, और एच कितना है इसका 8, 2/3 पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वेयर, इसका एच है 2, तो पाई इंटू में 3/2 का होल स्क्वेयर, ये तो बाहर आ जाएगा, 8 बच गया, और यहाँ कितना बचेगा 4/3, तो 28/3 हो गए। समझ रहे हो ना, 3 8 24 और 4 8 7 चौक 28, 4 से 4 कट जाएगा, 3 3 ये आंसर है। तो बहुत ही सिंपल है, जो फार्मूले हैं उनसे बाहर कुछ भी बात नहीं है, कुछ भी, नथिंग एल्स। यहाँ देखो एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसमें शुगर की चाशनी जो है, सिरप होती है दवाई या मीठी दवाई, चाशनी वो कितनी है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन है तो उनमें कितनी सिरप मिलेगी, तो 30% काट लेंगे उसका। सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल, और जामुन गुलाब जामुन का आकार क्या है, सिलेंडर है, और दोनों तरफ क्या है हेमिस्फीयर है। या तो गुलाब जामुन है। ठीक है, विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 2.8, तो आर कितना आ जाएगा पहले तो ये बताओ, 1. इसकी लंबाई है गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर, तो आर इधर से कटेगा, आर इधर से कटेगा, कुल मिला के कितना कट गया 5 में से 2.8 भाई, 1.4 तो इधर से कट गया और 1.4 इधर से कट गया, तो 2.8 कट गया, तो कितना बच गया 2 और 2, 2.2 बच गया। ये क्या है तुम्हारा h। तो पहले तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड सिरप, सीधा ही लिख देंगे, रिक्वायर्ड सिरप कितनी होगी 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन है
इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। यही तो बात है ना भाई, एक गुलाब जामुन में 30% है तो 45 हम कितना गुणा 45 और किसका वॉल्यूम उसका। अब इसका वॉल्यूम लिखेंगे, इसका वॉल्यूम में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और क्या है, किसका वॉल्यूम है बताओ। स्फीयर। सफियर ही लिख देंगे 2 हेमिस्फीयर की बजाय, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच प्लस 4/3 पाई आर पाई आर स्क्वेयर बाहर आ गया, एच प्लस 4/3 आर रहेगा। बाईस बटा 7 आर स्क्वेयर 1.4 का स्क्वेयर, और एच कितना है 2.2, इसको सोल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसको तो? यस सर। ओके। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of this. The dimensions of the cuboid are this. ये क्यूबॉइड है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और इसमें पेंसिल डालने के कोन बनाए छोटे छोटे। रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0। रेडियस कोन का कितना 0.5, डेप्थ कितनी है 1.4। तो वॉल्यूम ऑफ द वुड एंटायर स्टैंड, तो वॉल्यूम क्या होगा, हम क्यूब के वॉल्यूम में से क्या क्या वॉल्यूम घटाएंगे, कौन का? कितने कौन है, कितने बनाए भाई 4, समझ रहे हो ना। ये नीचे तक गए हैं तो इनका घट जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। तो क्यूबॉइड तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का कितना हो गया 15 गुणा 10 गुणा 3.5 -1/3 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, आर कितना है 0.5 और डेप्थ कितनी है उसकी, सॉरी 0. और डेप्थ कितनी है 1.4। इसको सोल्व करना है। तो 15 5 75, 15 3 45 और 7 52 और 1 के बाद 525 हो गए, प्लस 4/3 0.5, तो ये कट गया 0.2 पे, 0.5 और 0.2 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ से कितना आ जाएगा 5 तो ये 22 5 110, 11 हो गया, 11 चौक 44/3। तो इसको सोल्व कर लेना बेटा। सेंटीमीटर
क्यूबिक। समझ आ गया होगा। Yes, sir. उसके बाद है ए वेसल इज इन फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, उल्टे कोन के बराबर। इट्स हाइट इज दिस, रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ सफियर, उसका इतना है, ये डाली जाती है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द, कितनी डाली हमने। एक कोन है, पानी का फुल भरा है, और हाइट कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद छोटी छोटी गोलियां डाली इसमें, तो इसका पानी कितना निकल गया, 1/4 निकल गया, बाहर पानी निकल गया कितना, 1/4 ऑफ वॉल्यूम। तो कहता है कितनी गोलियां डाली, मान लेते हैं n गोलियां डाली, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंडीशन n गुणा में वॉल्यूम ऑफ शॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, भाई मान लेते हैं n डाली थी ये, तो n गुणा में 1 का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, जो बाहर लिकड़ा पानी, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4/3 पाई, और r कितना है इसका, एक गोली का 0.1/4 पाई r स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर और गुणा 8। तो देखो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 होता है, 1/4, और इसका 1/3 भी होता है वॉल्यूम ऑफ कौन। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, और 4 दूनी 8, तो n हो जाएगा 1/4, 5 का स्क्वेयर गुणा 2 बटे में 0.5 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 1/4, 5 गुणा 5 गुणा 2, और 5 गुणा 5 गुणा 5, ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 गुणा हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे, तो दोनों तो 5 कट गए, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 1 0 और कट जाएगा, तो कितनी गोलियां हुई वो, 100। समझ आ गई बात बेटा। कौन पानी का भरा हुआ था, गोलियां डाल दी, तो ये कहता है चौथे हिस्से का पानी बाहर लग रहा है, तो कहता है कितनी गोलियां डाली, मान लेते हैं n गोलियां डाली, तो n गुणा में वॉल्यूम ऑफ शॉट, 1 का वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन, n आ जाएगा। उसके बाद 6th देखो, ए सॉलिड आयरन पोल, हाइट इतनी है, तो सॉलिड आयरन पोल क्या होता है, सिलेंडरी होता है। हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम फिगर्स हर एक में बनानी है, एग्जांपल भी कर लेना है बेटा इसकी। और डायमीटर कितना है, 24, तो आर कितना आ जाएगा, 12, विच इज सरमाउंटेड बाई ए सिलेंडर ऑफ हाइट। इसके ऊपर एक सिलेंडर और है, ऐसा ही छोटा है, लेकिन ये सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, ऐसे पिलर है। इसकी हाइट कितनी है, 60, और रेडियस कितना है इसका, 8। मास बताना है, और डेंसिटी है इसकी 8 ग्राम। तो मास क्या होता है, वो ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जिस पे राइट सर्कुलर कोन है, एंड रेडियस, हाइट रेडियस दे रखे हैं, हेमिस्फीयर के ऊपर है, सेम रेडियस है, फुल ऑफ वाटर, कोई सिलेंडर है जो कि पानी से भरा हुआ है,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जैसे ही हम इसको अंदर डालते हैं तो पानी बाहर निकलता है। ये जो सॉलिड है इसको किसके अंदर डालता है? सिलेंडर के अंदर, जो कि पानी का भरा हुआ था, और नीचे तक टिक जाता है। वो कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर में अब कितना पानी रह गया? रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 एंड इट्स हाइट इज 180। यहाँ पहले कोई सॉलिड है, हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कौन है? रेडियस आर कितना है? 60। इसकी हाइट कितनी है कौन की? 120। हेमिस्फीयर के लिए क्या है रेडियस? 60 सेंटीमीटर। अब क्या है, एक सिलेंडर है जो पानी का भरा हुआ है, और इसमें ये बर्तन डाल देता है ये यूं कहीं, तो इसका पानी बाहर निकला जाता है। तो कहता है इसके अंदर कितना पानी और रह गया? रिमेनिंग वाटर। रिमेनिंग वाटर कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड किस किस का बना हुआ है? हेमिस्फीयर और कोन का। इसकी एच दे रखी है 180 और रेडियस बाई 60 है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? निखिल, पाई आर स्क्वायर एच। और सॉलिड का क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू में 60 का स्क्वायर इंटू 180 2/3 पाई और आर क्यूब 60 क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा 1/3 पाई 60 स्क्वायर और इंटू 120। तो पाई गुणा में 60 स्क्वायर तो सबसे बाहर आ जाएगा। यहाँ बच गया 180। यहाँ क्या बचेगा 60/3 2/3। इसको सोल्व और कर लो। ये कितने पे कट गया? 20 पे। ये 40। तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 40 और 40 कितना हो जाएगा 80। तो 3600 पाई गुणा में 100, ये हो जाएगा 36,000 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक।
पाई की वैल्यू रखना चाहो 22/7 रख सकते हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक सॉलिड दिया हुआ था जो कि एक हेमिस्फीयर और कौन से बना हुआ है, उसको एक सिलेंडर पानी से भरे हुए सिलेंडर में डालता है, तो कहता है कितना पानी बाहर है, कुछ पानी बाहर निकल गया, तो कहता है कितना अंदर है, तो कितना अंदर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या बाहर कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किस किस का बना हुआ है, हेमिस्फीयर और कौन का। और अब लास्ट क्वेश्चन है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास है और नेक उसकी कैसी है, सिलेंड्रिकल। ऐसा है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर। अच्छा फर्क है, ये ऐसी नहीं है फिगर। सिलेंडर जो है ना वो, उसका रेडियस छोटा है, ऐसा बर्तन है वो। तो यहाँ सिलेंडर के लिए लिखेंगे हम पहले R है 2 सेंटीमीटर, H है 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर किसका, स्फीयर का, कितना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2। बाई मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड्स, उसका वॉल्यूम इतना है, तो चेक वेदर सी इज करेक्ट, और पाई का मान ये लेना है, तो इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर में वॉल्यूम ऑफ, बताओ बेटा, हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर है, कौन कहाँ है इसमें, तो 4/3πr³ πr²h, पाई को बाहर ले लेंगे, और R है यहाँ पे 8.5/2, और यहाँ पे R कितना है, 2 का स्क्वायर। सर वो पे 2 आएगा 4 की जगह है बेटा, वो 4/3 लिखा ना πr³। अच्छा डायमीटर है सिलेंडर, सर नीचे फॉर्मूला हेमिस्फीयर का 2 आएगा, और यहाँ भी R जो है ना वो इसका आधा होगा 1, क्योंकि डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। यहाँ तुम देखोगे ना तो क्या है, ये डायमीटर, तो ये हो जाएगा 3.14 2/3। तो ये 4 पे कट जाएगा, तो सारा सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा, 345 आएगा। यहाँ 3 8 ये 4 3 12 हो गया, प्लस 8, तो 85 को कितनी बार गुणा करेंगे हम, 3 बार, ठीक है। तो कितना आएगा ये
ये आएगा 614.125। इसको 12 से भी भाग दे लें, ये आएगा 51 पॉइंट। $51.17 जमा 8 तो कितना हो जाएगा ये 59। तो इसको गुणा करें हम 59.17 गुणा में 3.14, तो ये तो आया 185.79। अब गड़बड़ कहाँ हुई है वो देखो। यहाँ 2/3 था और पाई 3.14 और आर कितना है बेटा, ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 3.14, 2/3, 8.5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, ये 4 पे कट जाएगा, 12 आ गया और +8, तो ये कितना आया था 614। इसको 12 से भाग देंगे तो और सही है 51 पॉइंट समथिंग, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 60, तो 185 ही आ रहा है यहाँ सेंटीमीटर क्यूबिक। तो कोई डायमेंशंस वगैरह तो स्फेरिकल ग्लास हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है सारा, ये 1 हो जाएगा। और द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2। तो वॉल्यूम इज 340। चेक वेदर सी इज करेक्ट और नॉट। तो ये सी इज नॉट करेक्ट, हमने ये लिखना है सी इज नॉट करेक्ट। क्योंकि वॉल्यूम तो कितना आया है वो 185 आया है और निकाल कितनी रही है वो 345, जो कि गलत है। ठीक है।